दक्षिण भारत में कर्नाटक और कुछ हद तक तेलंगाना के अलावा बीजेपी अब तक किसी राज्य में अपनी मौजूदगी का खास एहसास नहीं करा पाई है, लेकिन अब उसे दक्षिण में पांव जमाने का फॉर्मूला मिल गया है। ये फॉर्मूला है नारी शक्ति। मोदी सरकार दशकों से लंबित महिला आरक्षण बिल को संसद से पास कराने की ऐतिहासिक कामयाबी को लोकसभा चुनाव में भुनाने की पूरी तैयारी कर रही है। हाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की कामयाबी के पीछे महिला वोटर्स की भूमिका बेहद अहम थी। अब पार्टी इसी फॉर्मूले के जरिए दक्षिण भारत में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में अगले महीने 2 जनवरी को केरल में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा कार्यक्रम स्त्री शक्ति समागम होने जा रहा है। इसमें दक्षिण भारतीय राज्य की 2 लाख महिलाएं हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम का मकसद ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराने के लिए पीएम मोदी को केरल की महिलाओं की तरफ से थैंक यू कहना है। केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन का दावा है कि स्त्री शक्ति कार्यक्रम अभूतपूर्व होगा। दक्षिण भारत में किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं का जुटान नहीं किया है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में अलग अलग बैकग्राउंड की महिलाएं शामिल होंगी। इसमें गृहिणियां होंगी और कामकाजी महिलाएं भी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी होंगी तो आशा वर्कर्स भी। Here in Trichur, the Prime Minister Shri Narendra Modi ji is visiting on 2nd of January, felicitating by the Kerala women to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for the Women Reservation Bill. After the Women Reservation Bill introduced in Parliament, this is the first Mahila rally. More than 2 lakh women are participating in the rally. नारी शक्ति वंदन बिल को संसद की मंजूरी मिलने के बाद भी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए अभी इंतजार करना होगा। इसकी वजह परिसीमन है, जिसके बगैर महिला आरक्षण कानून लागू नहीं हो सकता। लागू होने में भी भले ही देरी लगे, लेकिन दशकों से लटके बिल को संसद से पास कराना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। तभी तो बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा था, शायद भगवान ने इस काम के लिए मुझे ही चुना था। बीजेपी इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। जातिगत जनगणना के शोर के बीच पीएम मोदी जिन जातियों का जिक्र करते हैं, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हालिया विधानसभा चुनावों में बीजेपी की कामयाबी के पीछे महिला वोटर्स में उसकी गहरी होती पैठ है। मध्य प्रदेश में तो पार्टी की प्रचंड जीत का बड़ा श्रेय शिवराज सिंह सरकार की तरफ से शुरू की गई लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जैसी स्कीम, सस्ते गैस सिलेंडर जैसी योजनाओं को जाता है। बीजेपी के तमाम नेता इसे खुलकर स्वीकार भी कर रहे हैं। मेरी लाडली बहनाओं, सत सत प्रणाम। आपने जो आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, जो प्रेम दिया, वो अद्भुत है। अभूतपूर्व समर्थन आपने दिया है। बहनों में आभारी हूं। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने पिछले कई सालों की कोशिशों से धीरे धीरे एक नया वोट बैंक तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। ये नया वोट बैंक है आधी आबादी का, यानी महिलाओं का। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को संसद से पास कराना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। एक ही बार में 3 बार तलाक बोलकर महिला से रिश्ता खत्म करने की बुराई, तलाक की बिद्दत को बैन करने से मुस्लिम महिलाओं को फायदा पहुंचा है। केंद्र और राज्यों की कई बीजेपी सरकारें महिलाओं को सीधा फायदा पहुंचाने वाली कई तरह की वेलफेयर स्कीम चला रही हैं। चुनावों में बीजेपी को इन स्कीमों का लाभ मिलता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, तब देश में कुल 91 करोड़ वोटर्स थे। इनमें से 44 करोड़ महिलाएं थी। चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 2019 में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिए थे। तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे 12 राज्य ऐसे थे जब महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा था। इन राज्यों में लोकसभा की 200 सीटें हैं। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर बीजेपी ने बाकी सभी राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक देश में महिलाओं की पसंदीदा पार्टी बीजेपी है। 2019 में देश भर में बीजेपी को औसतन 36% महिलाओं का वोट मिला। कांग्रेस को 20% और बाकी 44% वोट टीएमसी, बीजेडी जैसी क्षेत्रीय दलों को मिले थे।
2019 में लोकसभा की कम से कम 160 सीटें ऐसी थी जहां महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा था और इन सीटों में ज्यादातर पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की। केरल में बड़े पैमाने पर स्त्री कार्यक्रम के जरिए बीजेपी अब दक्षिण भारत में भी महिलाओं को लुभाने का दांव चल रही है। केंद्र की योजनाओं से फायदा तो दक्षिण भारत की महिलाओं को भी हो रहा है, लेकिन वहां पार्टी की मौजूदगी कुछ खास नहीं है। अब केंद्र की योजनाओं से फायदा पाने वाली महिलाओं तक पहुंचकर पार्टी वहां दमदार मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। चुनाव आज तक।